वेलकम बैक नाजरीन। अशराए रहमत में और रहमत सहर में हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक बात जो बड़ी वजद आफरी है कि आज 3 रमज़ानुल मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहज़ादी हुजूर सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह ताला आज इस नशिस्त में हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के साथ इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक बात करके फिर मैं सवालात का आगाज़ करना चाहता हूँ कि वो बात कितनी पुरकैफ़ है, वजदाफरी है कि जब सहाबा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते तो पहले अर्ज़ करते फ़िदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, जब मैंने ये हदीस पाक पढ़ी, यकीन करें वो कैफियत मैं बयान नहीं कर सकता कि सहाबा तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब भी कोई बात अर्ज़ करते तो ये फरमाते फ़िदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह। वो कितना हसीन लम्हा था जब दो जहानों के ताजदार हुजूर ताजदार कायनात ने हुजूर सैयदा कायनात की शान में ये फरमा दिया कि ए फ़ातिमा, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। अल्लाहु अकबर। और ये बात 3 मरतबा फरमाई। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह ताला आज इस हवाले से जिक्र करेंगे। तो मैं अल्लाह करीम का जो सिफाती नाम है अल अलीम, उस हवाले से हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि अल्लाह करीम के इल्म के अंदर सारी कायनातों का इल्म है, लामहदूद है अल्लाह करीम का इल्म। इसका अहाता, इसका इदराक किसी के बस की बात नहीं, नामुमकिन है। बेशक। और अल्लामा साहब, इसमें कुरान करीम के अंदर तकरीबन 162 मरतबा इस शान का तज़किरा आता है। अब बड़ी तफसील के साथ मुफ्ती साहब ने भी बयान फरमाया है। आप इस शान को, अल्लाह करीम की सिफ़त को कैसे बयान फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म, उसके लिए हमारे पास जो एक पैमाना है जी, वो कायनात में आलमुन नास और आलमुल खल्क एक हस्ती हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत अबुल कासिम व अबुल फ़ातिमा क्या कहने। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि आपकी ज़ाते गिरामी और आपका इल्म है। इमाम बुसीरी कहते हैं कि फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौह वल कलम। सुभान अल्लाह। कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोह कलम का इल्म है वो आपके इल्म का एक छोटा सा जुज़ है। दुरुस्त। अल्लाह। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रिज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि सारी मखलूक का इल्म, जी, नबियों का, फरिश्तों का, जिन्नों का और तमाम मखलूक़ात का इल्म अल्लाह के इल्म से वो निस्बत भी नहीं रखता जो कतरे को समुंदर से है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जल्ल जलालुहु। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि चुप कर मेहर अली इत्थे इत्थे जा नहीं बोलन दी, उस ज़ात के इल्म का इहाता कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। ला युदरिकुहुल अब्सार। अल्लाहु अकबर। वो तो कोई भी उसका इहाता नहीं कर सकता। तो अब क्या हो? हज़रत सैयदना बाई यजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह मुझे याद आ गए, क्योंकि अब उस तरफ जाए बगैर चारा नहीं। जी जी। वो फरमाया करते थे कि ए उलमाए ज़वाहिर, तुमने इल्म मुर्दों से लिया, तुम्हारा इल्म मर जाएगा। बहुत खूब। हमने इल्म हय्यो कय्यूम से लिया, हमारा इल्म भी जिंदा रहेगा, हम भी जिंदा क्या रहेंगे। कहने, क्या कहने। अल्लाहु अकबर। तो अब क्या हुआ? अब इल्म को समझिए इन कसौटियों पर। ये जो दुनिया में कायनात में बिखरे हुए मज़ाहिर उलूम हैं, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, सुभान अल्लाह। मैं इल्म का मंबा हूँ। अना दारुल हिकमा वालियुन बाबुहा, अल्लाह। मैं हिकमत का मंबा हूँ, अली इसका हिकमत दरवाजा। का मरकज हूँ। हिकमत का शहर तो एक तमसील है ना, एक इस्तिआरा। दुरुस्त बात। और अली उसका दरवाजा। दरवाजा। दरवाजा है। तो अब अल्लाह तबारक व ताला के इल्म के इन मज़ाहिर से ही हम फिजिकल थोड़ी बहुत कोई मदद लेके, सपोर्ट लेके समझ पाएंगे। तो समझ पाएंगे। या उससे अगला स्टेप ये है जो मौलाना रूमी ने कहा कि रो कयामत शो कयामत रा बिबीन, बहुत खूबसूरत। रो के दीदने इन चीज रा, दीदने हर चीज रा शर्तस्त ई। बहुत अच्छे। हर चीज की हकीकत तक पहुंचना के लिए शर्त है कि तुम वो चीज बन जाओ।
अल्लाह अकबर, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो फिर अपने क्या आप को कहने? जब तक आप फना करके अल अलीम के दायराए सिफत इल्म की सैर नहीं करते, उस वक्त तक आपको कोई हक नहीं है कि सिफत अलीम पर कोई तबसरा करें। वो सुभान अल्लाह। आलिम भी है, अल्लाम भी है और अलीम भी है। आला, बहुत खूबसूरत। आलिम भी है, आलिम भी है, अल्लाम भी है और अलीम भी है। वाह, ये तीन चीजें तो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं जी, जी। साथ साथ। अब अल्लाह तबारक व तआला का इल्म और मखलूक का इल्म, इसको समझिए जो आइमा ने फरमाया, जो हमारा अकीदा। यहाँ मैं एक बहुत अहम बात अर्ज कर दूं। हमने लफ्ज़ दाता पे एक दिन जोर दे के बात की। जी हाँ, जी हाँ, जी। कुल उम्मत के आइमा का इजमा है इस पर कि जो अस्माए तौकीफिया हैं, जी कुरान और सुन्नत से मरवी, मनकूल, मसनून और मशरू अस्मा जी जी, जो हमें रिकमेंडेड बाय शरिया आए हैं, सही, उनके अंदर कोई नया नाम आपको अपनी तरफ से डालने की इजाजत नहीं हरगिज़ है, नहीं है। अगरचे उसका माना और उसका इतलाक दुरुस्त ही क्यों ना हो। बहुत खूबसूरत बात। बड़ी इवन अहम कि बात। आप अल्लाह ताला को आरिफ नहीं कह सकते, अल्लाह अकबर, आप अल्लाह ताला को आकिल नहीं कह सकते, आप अल्लाह ताला को फतीन और ज़हीन नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही बहुत खूबसूरत जैसे बात। वो सारी कायनात का खालिक है, दुरुस्त बात। जी जी। आप उसे रब्बुल अर्शिल अजीम तो कहेंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे। ये कह सकते हैं ये जानवर, हैवानात, कुत्ते, ये खंजीर, ये भी अल्लाह की मखलूक में शामिल हैं। जी, लेकिन अगर आप बराए रास्त निस्बत करके कहें तो ये बेअदबी भी होगी और ये नाजायज भी होगा, ये दुरुस्त भी नहीं। हालांकि बात दुरुस्त है, हालांकि बात दुरुस्त है, दुरुस्त है, लेकिन ये करने की इजाजत नहीं, क्योंकि शायान शान नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए वो वर्ड, वो टाइटल और वो डेजिग्नेशन नहीं बोल सकते जो एक काउंसलर, एक नाजिम, एक छोटे दर्जे के किसी वजीर मशीर के इलाकाई और वजीर, क्योंकि उसके जी। प्रोटोकॉल और स्टेटस के खिलाफ होगा। खिलाफ होगा। अगरचे दुरुस्त है तो हिफ्ज़ मरातिब और साथ साथ शरई कवायद। अब इसमें ऐड कर लीजिए वो अहम नुक्ता जो मैं आज सब तक पहुंचाना चाह रहा हूं देखने सुभान वालों अल्लाह, तक, सुभान अल्लाह। जो ईमानियात का मसला है, जी जी, अकीदे का मसला है कि अलीम जो इल्म से अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह की सिफात समानिया सबूतिया ज़ातिया में से अल्लाह ताला की वो 8 सिफात जो ज़ातिया हैं, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यानी इनको उनमें बाकी से एक है। सिफात पर एक तरह का तकद्दुम हासिल है। ये 8 सिफात वो हैं जिनके बारे में आइमा अकायद और आइमा मुतकल्लिमीन लिखते हैं कि मुसलमान होने के लिए शर्त है इन 8 सिफात पर ईमान 8 रखना। सिफात पर ईमान और इनका इल्म होना, बहुत खूबसूरत। इनको जानना। यानी फुकहा ने लिखा कि अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए कि अल्लाह की 8 सिफात सबूत ज़ातिया कौन सी हैं और वो आगे से खामोश रहे तो उसका ईमान मशकूक है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत ये नाजुक आप बात। इनकी अहमियत का अंदाजा इससे बड़ी लगा नाजुक लीजिए। बात। इनका अल्लाह अकायद व एतकादात से इतना गहरा और इतना डीप ताल्लुक है, जी, इतनी जी। डेप्थ में मामला जा रहा है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कम से कम इतनी मार्फत कि खालिक का जो इल्म होता है मखलूक के इल्म को, उससे कोई निस्बत है ही नहीं, इसलिए कि खालिक का इल्म ज़ाती है। जी जी, खालिक के लिए कोई चीज लाजिम व जरूरी नहीं और खालिक का इल्म कसबी भी नहीं। बहुत शुक्रिया अल्लाह हजरत। अल्लाह अकबर, लेकिन मखलूक का इल्म कसबी होता है, जरूरी होता है, मखलूक मुकल्लफ होती है और इल्म के बगैर वो जाहिल कहलाती है। बस आखिरी मैं लाइन नहीं लफ्ज बोल रहा हूँ, इरशाद। वो ये है जैसे कोई आलिम न हो तो फिर वो जाहिल होता है। जी जी जी, ये अंडरस्टूड हो जाएगा। जी, दुरुस्त। तो हम आलिम कह के इसकी नफी कर रहे होते हैं कि वो जाहिल नहीं, अल्लाह, बहुत लेकिन अच्छी बात ज़ाते बारी ताला पर ऐसे इल्म और इल्मियत का इतलाक जायज नहीं नहीं हो है, सकता। क्योंकि वहाँ नफी और जिद की गुंजाइश नहीं। क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत खूबसूरत बात। नाजरीन किराम, बड़ी खूबसूरती से बहुत अरूज के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। वाह, वाह, वाह। अब मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब, अल अलीम के हवाले से सवाल है कि तकदीर का इल्म इलाही से क्या रब्त ज़ब्त है, और तकदीर मुरम जो है ये ऐन इल्म इलाही है। इसमें एक और छोटी सी मैं गुजारिश भी साथ मुफ्ती साहब करना चाहता हूँ तकदीर को समझने के हवाले से, कि बाज़ का हम समझते हैं और ये बहुत बड़ा इश्काल है हमारे जानने वालों, समझने वालों के जहनों में, कि जब सारा कुछ लिखा हुआ अल्लाह ताला ने लौह महफूज में, तो फिर उसकी जिम्मेदारी जिस तरह हमें करार दिया जाता है, अगर अल्लाह ने खुद लिख दिया है तो हम उसके जिम्मेदार कैसे कहलाते हैं, इसको भी कुछ जरूर वज़ाहत करें। यही वो वजह है जिसके पेश नज़र नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला तकदीर में बहस करने से मना फरमाया। बहुत खूबसूरत।
अल्लाह अकबर। डिबेट ना की जाए, इसकी गहराई में ना जाया जाए, अदरवाइज वो मुशक्किक, वो जो आपकी रगों में खून की तरह वो वहां ले जाएगा। अल्लाह अकबर। जी जी जी। लेकिन सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी है। तो वो हासिल मुताला और जो हमने अपने मशाइख से, शयूख से पढ़ा सीखा और नादरीन को आसानी के साथ बात समझ आ जाए, वो ये है कि ऐसा तकदीर का ये मतलब नहीं है कि खालिक के कायनात ने जो कुछ लिख दिया हम उसके पाबंद हैं, जी बल्कि अल्लाह ने अपने इल्म से, क्योंकि अल्लाह को इल्म था जी। कि ये जो कुछ हमने करना था वो अल्लाह ने पहले से लिखा। उसके इल्म में है। अल्लाह ऐसा नहीं कि जो कुछ लिखा गया वो हम करेंगे। अल्लाह जो कुछ हमने करना था उससे पहले वो से लिख दिया गया है। तकदीर का ये मतलब है। वाह वाह। दुरुस्त बात। अब जो आपने कहा, ये जो हजरत ने अभी बात की है, उसका एंड क्या था, उसका कंक्लूजन क्या है, किस लिए बड़ी अहम और बड़ी तफसीली बात थी कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की हम बात करें तो लोगों को शिर्क की बू आने लगती है। जी जी। अल्लाह के बंदो, काश किसी मर्द कलंदर के पास तुमने थोड़ा सा वक्त गुजारा होता, किसी कामिल के पास बैठे होते, अल्लाह अकबर। वाह वाह। तो ये बात बड़ी आसानी से तुम्हें समझ आ जाती कि पूरी मखलूकात का, पूरी कायनात का इल्म अगर जमा कर लिया जाए तो उसको खालिक के कायनात के इल्म से वो निस्बत भी नहीं है नहीं जो है। एक कतरे को समुंदर से होती है। अल्लाह यानी अकबर। कायनात में किसी का जितना ज्यादा इल्म भी क्यों ना हो, हत्ता के इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सल्लल्लाहु जिनके बारे में मैंने भी इल्म की बात की और हम करते हैं, इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म महदूद है। अल्लाह तबारक व ताला का इल्म अनलिमिटेड है, उसकी अल्लाह कोई अकबर, हद ही बेशक। नहीं है। अल्लाह अकबर। और मखलूकात जो कश्फ हो ना, मखलूकात में से किसी को भी जिस आला पाए और आला दर्जे का भी कश्फ क्यों ना हो, तो वहां भी इतनी गुंजाइश रहती है कि इससे आगे भी कश्फ का कोई दर्जा बाकी है। अल्लाह अकबर, बहुत अल्लाह अच्छी अकबर। बात। यानी कोई बंदा तुलू कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम। वफौक क्या कह कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, वाह, वाह। और यानी आप यूं समझ लीजिए सुबह सादिक के वक्त का देखना और बात है। तुलू शम्स के बाद का देखना, दोनों में बहुत फर्क है। इसमें फर्क है। तो अल्लाह का वो इल्म है जिससे आगे कोई दर्जा है ही नहीं है, वो आला बहुत दर्जे अच्छी का। बात। और जो आपने सवाल किया तकदीर का कि जो अल्लाह का इल्म है वही तकदीर है, तो अल्लाह तबारक व ताला के इल्म को आले इल्म ने, सूफिया ने, इसमें एक बड़ी वो है तो बड़ी इल्मी फिक्री बात, लेकिन मैं उसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, उसमें पहली एक बात तो ये है कि मखलूक के इल्म और खालिक के इल्म में ये भी फर्क है कि इल्म का ताल्लुक मालूमात से होता है ना। जी जी। ये एक टेबल है, ये एक मोबाइल है, ये एक कप है, ये माइक है, ये एक सेट है, टीवी सेट है, ये मालूमात है। तो अल्लाह तबारक व ताला का इल्म पहले है, मालूमात बाद में है। बाद में है। मखलूक में से हर एक का इल्म बाद में है, मालूम पहले है। चूंकि मुफ्ती साहब वो हिस्स के साथ है, महसूसात के साथ है। मैं इसको और आसान जी। आपने आसान कर दिया कि हमारा जो इल्म है वो मालूम के सबब से है, मालूम की वजह से है। अच्छी बात। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अल्लाह के इल्म की वजह से मालूम है, मालूम की वजह से इल्म नहीं है। बहुत नवाज़िश। अल्लाह के इल्म में आया तो चीजें तख्लीक हो गई, अल्लाह के इल्म में था। यहाँ पर मुफ्ती साहब मैं शाही साहब, आपकी हमें बात जाना को है, कतई कलामी की माफी चाहते हैं मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह फिर जोड़ते हैं हाँ, इसी बात इसको से। ये जो आप इंशाल्लाह। उस पर करेंगे ये इंशाल्लाह। अभी तशना है ये बात, इंशाल्लाह नाजरीन वक्फे पे चलते हैं और वापस आके फिर इंशाल्लाह इससे जुड़ते हैं। हमारे साथ रहिए रहमत सहर में। कहते हैं रहमत सहर में नाजरीन आपको, और ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान अल अलीम के हवाले से आप सुन रहे थे गुफ्तगू। नाजरीन इस बात को कतई नज़र रखें, शायद आप सोच रहे हो कि गुफ्तगू बड़ी सकील हो गई है, नहीं। अगर आप इस गुफ्तगू का ज़ौक़ लें, इसको थोड़ी सी आप तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर अल्लाह की रहमतें आपको मिलेगी, वहाँ पर आपका अक़ीदा पुख्ता होगा तौहीद के बारे में। मैं मोहतरम मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि तकदीर को डिफ़ाइन कर दीजिए और फिर इसके जो टाइप्स हैं। शायद थोड़ी सी खुश्क होगी। हज़रत इमाम सैयद अली रज़ा वाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने कहा कि जो बंदा दिल से इस इसम शरीफ का या अलीम का विर्द करेगा ना, अल्लाह उसे अपने खजाना इल्म से खैरात अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसे ये बातें भी समझ आ जाएंगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये है कि सूफिया ने, आले इल्म ने, खास तौर पर जो सूफिया हैं,
जी जी अच्छा, उन्होंने अल्लाह के इल्म को 4 हिस्सों में एक तकसीम से उन्होंने कैटेगराइज किया है। उन्होंने कहा एक है कायनात की हर चीज बनने से पहले अल्लाह का इल्म, अल्लाह अकबर फिर वो है लोहे महफूज पर लिखवाते हुए अल्लाह का इल्म, अल्लाह अकबर फिर ये है कि जब चीजें तख्लीक हो रही थी उस वक्त अल्लाह का इल्म, अल्लाह अकबर और फिर ये है कि जब कायनात तख्लीक हो चुकी थी उस वक्त अल्लाह का इल्म। अकबर सुभान अल्लाह। तकदीर आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि लोहे महफूज पर जो लिखा हुआ है वो तकदीर है। सूफिया ने कहा, अहले इल्म ने कहा कि तकदीर वो इल्म है जो कायनात के मार्ज वजूद में आने से पहले अल्लाह की सिफत। बहुत शुक्रिया। उसका नाम तो मैं अल्लामा मुजद्दिदी साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि जो तकदीर मुबरम है और इसके अलावा भी कोई तकदीर की टाइप्स हैं, उसके बारे में बयान फरमा दीजिए। अच्छा, एक तो ये बात याद रखिए कि हमने एक लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल किया है, कदीम का लफ्ज़, कदीम जिसकी जिद है हादिस। हादिस। तो जब आप इसको समझ लेंगे ना, तो ये की वर्ड है, ये एक समझिए टिप मैं पेश कर रहा हूँ देखने वालों की, जो अस्माउल हुस्ना से भी ताल्लुक है और इसका हमारे बहुत बुनियादी अकीदे से ताल्लुक है, जो ईमानियात से मुतल्लक है, सुभान अल्लाह। जिसके बगैर हम मुसलमान नहीं होते। वल कद्र खैरी ही व शर्री ही मिनल्लाह तआला। हम तकदीर के खैर और शर दोनों पे ईमान लाते हैं। अल्लाह बहुत खूबसूरत ये बात। जहन में रखने की बात, सिर्फ खैर पर नहीं। खैर पर नहीं, खैर और शर दोनों, शर दोनों क्योंकि पर। खैर और शर दोनों का खालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब फर्क क्या समझना है, वो खालिक खैर व शर है, फाइल खैर व शर नहीं। बहुत खूबसूरत बात है। वो कासिब नहीं। ये कासिब दोबारा नहीं है। इरशाद फरमाइए। खूबसूरत बात। क्या वो कहने? कासिब नहीं है, खालिक है, वो खालिक के कस्ब खैर व शर है। मखलूक का खासा है। बहुत वाह, अच्छा। वाह, ठीक है, वाह। इस बारीकी को आप समझ लेंगे, सारे अस्माओं को समझने की जो की है और फार्मूला है आसान हो वो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा। फिर ये तकदीर वाला जो मामला और खलके शर नहीं, कस्बे शर है। शर है, ये उसूल है। सुभान अल्लाह सुभान। खल के शर नहीं है। हाँ, बुराई कैसे नहीं है। आज का करीब तरीन बिजली, अब कोई शू में खुद उंगली ठूंस दे, जी जी जिम्मेदार तो भी उसमें खुद है। बिजली बनाने वाले का तो कोई कसूर नहीं। बहुत अच्छी बात जी, है। बहुत आप उसी से अपनी जनाब स्त्री का स्विच लगा के उस अपने रहमत कपड़े को प्रेस खुद कर रहमत बना ले लेते, तो अपनी बना मर्जी ले। है। तो बिल्कुल ये दुरुस्त जो बात। मुफ्ती साहब ने कहा, बहुत खूबसूरत उसकी बात। ये एक इतलाक हो गया, आसानी से आपने बड़ी समझ मिसाल, लिया, मिसाल। वो सारी चीजें हो गई। तो खैर और शर दोनों का खालिक अल्लाह ताला, और हम उस पर ईमान रखते हैं। अब तकदीर मुबरम, तकदीर मुअल्लक, ये ऐसी चीजें हैं कि अवाम उन्नास के बहुत ज्यादा समझने की नहीं है, अच्छी बात। इतनी कि वो इस पर ईमान रखें और अकीदा रखें और ये समझें कि जब हम तकदीर पे कमेंट करते हैं ना, तो हम अल्लाह के इल्म पे कमेंट करते हैं खूबसूरत। जी जी जी। और मखलूक को जेब नहीं देता कि वो अल्लाह खालिक के अकबर, इल्म पर कमेंट कमेंट करे। करे कोई बात फिर तबसरा। अदब की आ गई। जब एक स्टूडेंट अपने शागिर्द के उस्ताद के इल्म पर कमेंट नहीं करता, तो एक मखलूक शागिर्द खालिक कैसे उस्ताद कर की मखलूक नहीं है, बिल्कुल इसीलिए मना खूबसूरत वो बात उसी है। जैसा इंसान है और बहुत एक स्टेटस है उसका। खालिक वो है जिसने मखलूक को अदम से वजूद बख्शा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अवलम यरल इंसान वन्ना क्या कहना है? खलकनाहु मिन नुतफतिन फहुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह अकबर। भाई तू भूल गया, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह अकबर। कभी बर्थ सर्टिफिकेट में फलां बिन फलां था ही नहीं, तेरा वजूद ही नहीं तो है। आज अल्लाह तू अकबर। जिसे कहते हैं जात दी कोड किल्ली, हाँ। तीरा नु जफे, अल्लाह वो खुदा अकबर। के बंदे, तू अपनी औकात देख, अपनी ओहो, हैसियत देख, अल्लाह। हद पहचान अपनी, और बंदा होता ही वो है जो अपनी हद में रहे, अल्लाह अल्लाह उसी में फायदा है। और फिर ये भी याद रख, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो ये तो बड़ा महदूद सा मामला है, छोटा सा, जो जहां तेरी रेंज है, तो जहां से तेरी रेंज खत्म होती है वहां से उसकी रेंज शुरू होती है। लिहाजा बनता ही नहीं, टेक्निकली भी नहीं, लॉजिकली भी नहीं बनता कि तुम उसको डिस्कस करो या कमेंट करो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पल्ले भी कुछ नहीं, अगर तुम जान भी लो तो फिर भी तो कौन कर नहीं क्या करते? सकते हो? क्या कर सकते हो? फिर भी वाह, हैसियत वाह। क्या है? कुव्वत और ताकत कहां से लाओगे? क्या उसको बदल दोगे? क्या कहने? क्या अल्लाह सूरज को तुम मशरिक की बजाय मगरिब से निकाल दोगे? Impossible। कभी भी नहीं हो सकता सवाल ही भाई। पैदा नहीं होता। तो तुम्हारे बस में ही नहीं है, तो वहां हाथ क्यों बढ़ाते हो? तो बेहतर ये है कि समझना व अताना, उसको अपनाओ कि वाह, मौला वाह, करीम जो तूने हमारे, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसने हमेशा अपनी रहमत को अपने गजब पे गालिब रखा। खूबसूरत। तुम्हें जो इल्म की बात बताई है और अलीम का वजीफा पढ़वाया है, वो इसलिए पढ़वाया है कि जो तुम्हारा खालिक व मालिक है, उसकी ये सारी सिफात की रेंज को सामने रख के तुम ये अपनी जिंदगी गुजारो,
اور قرآن نے جو سورہ نساء میں فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، لوگوں سے تو شرماتے ہیں، خالق سے نہیں شرماتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ اکبر. حالانکہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے. اس کا علم اس درجے کا ہے کہ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ وجہ اللَّهِ اللہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ اکبر. جہاں بھی تم ہو وہاں وہ ہے. جہاں کوئی نہیں ہے تو وہاں اس بھی کو وہ ہے. اپنے اللہ اکبر. علم کے استعمال کے لیے کسی سورس کی حاجت نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہاں ہر شخص کو، ہر صاحب علم کو مخلوق میں کسی نہ کسی سورس کی، کسی نہ کسی حص کی حاجت ہے. اس کے بغیر آگے نہیں اس بڑھ کے بغیر سکتا. وہ چل ہی نہیں چل ہی سکتا. نہیں سکتا. زبان اظہار کے لیے نہیں ہے تو بیٹھا رہے اپنا علم لے کے بالکل بند. گونگا بن کے بیٹھا. جی، ایسے ہی. پہاڑ ہو، علم کا وہ کان ہو، پوری معدن قوت اظہار نہیں ہے علم تو ہو، نہیں ہے. جی. لیکن اظہار ہی نہیں کر سکتا. اللہ تو رب کائنات کی شان علم یہ ہے کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. کسی کے سامنے خطبہ نہیں دیتا، اللہ اللہ کوئی خطاب نہیں کرتا، لیکن کائنات کی ہر چیز اس کا خطبہ پڑھ رہی ہے. کیا کہنا ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ واحد. واہ. اس کی مخلوق کا ہر ذرہ اس کا خطبہ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. مولانا جامی کہتے ہیں ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت واہ واہ وحدہ واہ. لا شریک لہ گویت. ماشاءاللہ. یہ ہر پودا جو کمپل زمین سے پھوٹتی ہے وہ یہ کہہ کے پھوٹتی ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو اللہ کا علم جو ہے، یاد رکھیے، اللہ کا علم جو ہے وہ ما کانا و ما یکون کا علم بھی ہے. بہت جو شکریہ. ہو گیا، جو ہونا ہے، اس کا علم بھی اللہ کو ہے. جو نہیں ہوا وہ بھی اس کے علم میں وہ بھی اس کے علم میں ہے. تقدیر سبحان کے حوالے اللہ، سے بس سبحان. ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے نا، وہ ایسا ہے جیسے ہم آج اناؤنس کرتے ہیں کہ کل کیو ٹی وی پہ یہ چلے گا. درست. لوگوں نے دیکھا نہیں، مان لیتے ہیں. واہ. جی جی ہمارے اناؤنسمنٹ کوئی نہیں پوچھتا کہ چلے گا، چلا تو نہیں ابھی، مان لیتے ہیں. مان لیتے ہیں. جی ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ ہوگا، خوبصورت وہ ہو رہا، ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ. ہو رہا ہے. اور ہر یہ انسان نے کیسے گمان کر لیا کہ یہ میں اس گلاس سے ذرا تھوڑا سا بہت مختلف ہوں. ایسا نہیں ہے. صرف تمہیں گویائی کی بہت طاقت دے خوبصورت دی، حضرت. تمہارے اندر حس بہت و حواس دے دیا، ورنہ اللہ ہر اکبر. چیز جو بہت ہے شکریہ حضرت. وہ اپنے محیط میں چل رہی ہے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق، اور تم بھی اس کا حصہ ہو. بہت اللہ خوبصورت. سبحان اللہ. سبحان ناظرین اللہ. کرام، خوبصورت سلسلہ گفتگو کا آگے بڑھ رہا ہے. ہم سبحان اللہ. العلیم کی وساطت سے اور اس لفظ العلیم سے علم حاصل کر رہے ہیں. سلسلہ علم کا جاری رہے گا. کلام شامل کریں گے. روفی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں. روفی صاحب کیا پیش کیجیے گا؟ نعت رسول مصطفیٰ بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبی حاجی الکریم. صاحب دیکھ رہے ہیں تو مجھے ان کی پسند کا بھی میرے موکل نے بتایا کہ حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. خوبصورت ارشاد. راسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا
ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا۔ اے حسن فردوس میں جائے جناب، اے حسن فردوس میں جائے جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا۔ بہت شکریہ روفی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں پہ وقت ہے رحمت سحر میں، ہم علم سیکھ رہے ہیں العلیم کی برکات کے تصدق سے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سحر میں اب ہم چاہیں گے کہ آج حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے، اس نسبت کے ساتھ اور ان کا واسطہ دے کر ایک دعا کے ساتھ میں روفی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم حاجی عبدالرزاق صاحب ان کی اہلیہ کو حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا صدقہ شفا عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا محترم روفی صاحب آپ سے کہ حاجی رؤوف صاحب نے ایک فرمائش کی ہے آپ سے، یہ سب تمہارا کرم ہے بے آقا۔ شک بے شک یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں دیے پر خطا کی قسمت، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ،
رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب بہت شکریہ رفیع صاحب، اللہ رب العزت آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ ناظرین، خوبصورت کلام بارگاہ رسالت پناہ علیہ السلام میں اور نعت کی صورت میں اس سب سے بڑی حقیقت کا ذکر رفیع صاحب نے کیا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کرم ہے آقا۔ کائنات میں جس کی بات بنی ہوئی ہے وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے بنی ہوئی ہے، بے شک۔ آپ کی رحمت اور عنایت کے صدقے بنی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے اور جس طرح ابھی نشائی صاحب نے بھی بیان کیا، آج 3 رمضان یہ یوم وصال ہے سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری صاحبزادی، اللہ جو سیرت میں، شمائل میں، خصائل میں، کردار میں، گفتار میں، چال ڈھال میں اپنی عظیم بابا کے مشابہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ ہیں، وہ مادر حسنین کریمین ہیں، وہ جنت کے جوانوں کی والدہ محترمہ ہیں، پروردہ آغوش نبوت ہیں۔ اللہ آئیے اللہ ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کریں، اور میں التماس کروں گا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے کہ وہ سیدہ کائنات کی نسبت سے چند کلمات خیر اپنی عقیدت کا خراج پیش کرنے کے حوالے سے بیان کیجیے۔ حاضری لگوانے کے لیے اس بلند بارگاہ میں، اللہ اللہ اکبر۔ اس پاک بارگاہ میں ایک کلندر لاہوری کی بات، ایک علامہ الوسی کی بات، چھوٹی مختصر ارشاد مفتی صاحب۔ اور ایک العلیم کا وظیفہ جو ہمارا موضوع ہے۔ جس طرح اقبال نے سمیٹا ہے بات کو جی سیدہ کائنات کے حوالے سے، آپ نے 3 جملوں میں 3 لفظوں میں وہ بیان کیے، 3 لفظوں میں انہوں نے وہ 3 لفظ کہہ دیے جو اقبال نے کہا ہے، اور ابھی نسبت کی بات کی۔ وہ اقبال نے کیا کہا؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اللہ اکبر، واز سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، اللہ اکبر، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حلتا، اللہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، اللہ اکبر، مادر قافلہ سالار عشق۔ صلی اللہ علیہ اور وسلم۔ جو اردو دان ہو، اس کا ترجمہ کسی نے یوں کیا کہ نبی کی لاڈلی، بیوی علی کی، ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا۔ کیا کیا ہے؟ اور حضرت علامہ علوسی، عاشق ہو تو ایسا ہو، غلام ہو تو ایسا ہو، مفسر ہو تو ایسا ہو، محدث ہو تو ایسا ہو، امتی ہو تو ایسا ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ علامہ علوسی نے لکھا ہے قرآن تفسیر روح المعانی کے اندر، سورہ دہر، حال تعالی الانسان حین من الدہر، تو اس کے اندر جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تمام تر نعمتوں کا، لیکن اس سورہ میں اللہ نے جنت کی ہر نعمت کا ذکر کیا، حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ جی علامہ علوسی کہتے ہیں جانتے ہو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ اس سورہ میں میرے مصطفیٰ کی شہزادی کا ذکر ہے، اللہ نے حوروں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ مصطفیٰ کی نور نظر کی تب نازک پہ ناگوار نہ گزر جائے۔ یہ سید زادے کا اپنا ایک عشق ہے۔ اور العلیم کے حوالے سے جو ہمارے ہاں استخارہ ہوتا ہے، استخارہ کیا جاتا ہے، اور وہ لمبا پروسیجر اور استخارے کی دعا ناظرین کو یاد ہی نہیں ہوتی اور پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ بہت مختصر، اور اس اسم شریف کی برکت سے آج میرے مطالعہ میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی استخارہ کرنا چاہتا ہے، کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ اس کی ہدایات اگر اس کو مل جائیں تو آسان طریقہ پہلے وہی ہے کہ رات کو وضو کرے سونے سے پہلے، 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد 150 مرتبہ، صرف بڑا مختصر ہے، 150 مرتبہ العلیم کا ورد کرے اور درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائے، اللہ تبارک و تعالی خیر کی طرف اس کی رہنمائی فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، میں چاہوں گا علامہ مجددی صاحب آپ بھی حاضری لگوائیے یہ بات کہہ کر کہ جو جانے کائنات ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم،
जाने कायनात की जान की बारगाह में आप अपनी हाजिरी लगवाएं। जाने जाने कायनात, जाने कायनात की बारगाह में। सय्यदा ज़हरा तय्यबा ताहिरा, सल्लल्लाहु अलैहि जाने अहमद की राह। लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं क्या बात रिजा उस चमनिस्तान चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और बेदम वारसी ने कहा शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुलेतर है। वाह वाह वाह। शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर हर गुलेतर गुलेतर है, किसी में रंगे अली और किसी में बूए रसूल। अब इसको आप अल्लाह के अस्माओ सिफात के मज़ाहिर की नज़र से अगर देखें अच्छा जी। तो उलूम सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजहर हैं उलूम इलाहिया के, बेशक बेशक। और उलूम अहले बैत अतहार मज़ाहिर हैं उलूम मुस्तफ़ा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अकबर, वसल्लम। अल्लाह अकबर। इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला ने इस पे लिखा है कि जैसे अल्लाह ताला की सिफात कदीम हैं, जी उस वक्त उसी तरह ये जो हस्तियां हैं ये दुनिया में इस आलम उनसरी में आने से पहले इसी मनसब पे मामूर थी आलम अरवाह। अल्लाह क्या अकबर, कहने? अल्लाह तो अकबर, ये क्या मत कहने? समझिए कि ये आजकल की बातें वाह। हैं जी 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 जी। या ये जमानों गौसे आजम की रूह वाला मसला भी जमानो हल हो गया। मकान की बातें हैं जो अहले मुशाहिदा हैं उन्होंने इसको खोला। और ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की रूहानियत से जुड़ी हुई रूहें हैं, अल्लाह ये अकबर। इब्राहीमी रूहें हैं। वाह वाह वाह। तो सुभान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मनसब इल्म क्या था और ताल्लुक बिल्लाह क्या था, ताल्लुक बिल अलीम कैसा था अल्लाह। कि ऐन मिंजनीक से जिस वक्त फेंके जा रहे हैं मिंजनीक और आग के दरमियान जी हवा में मुअल्लक हैं, तो जिब्रील ने पूछा कि हजरत कोई जरूरत खिदमत? अल्लाह तो अल्लाह उन्होंने फरमाया तो अगर अपनी बात कर रहे हो तो कोई नहीं, वाह। अल्लाह अकबर। अगर अपनी बात कर रहे हो तो कोई नहीं। कोई नहीं। उन्होंने कहा जी मैं अपनी नहीं कर रहा, अल्लाह ताला से अर्ज कर लें कुछ। तो उन्होंने फरमाया कि हस्बी मिन सुआली इल्मुहु बिहाली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा जब मसूल मेरी हालत से वाकिफ है और इल्म रखता क्या है, कहने हैं इब्राहीम को इस वक्त फेंका जा रहा क्या है, कहने? तो सुभान अब अल्लाह। पूछने मांगने का वक्त नहीं, अब उसके कुछ करने का वक्त है। सुभान वो अल्लाह। अलीम है। ये सुभान वो अल्लाह। हस्तियां हैं जिन्होंने वाह, उस मंबा इल्म से इस्तिफादा किया। सैयदा के हुजूर मैंने मनकबत का नजराना पेश किया कि नूरे चश्मे मुस्तफ़ा खैरुन निसा, क्या कहने? सुभान नूरे अल्लाह। चश्मे मुस्तफ़ा खैरुन निसा, फातिमा तु बुदगतुम मिन्नी। अल्लाह। इससे बढ़ के क्या होगा? इसका क्या अच्छा तर्जुमा है आपने फरमाया किया? क्या आका अच्छा इस्लाम ने फरमाया फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। नूरे चश्मे मुस्तफ़ा खैरुन निसा, जोजाए शेरे खुदा खैरुन निसा, सल्लल्लाहु अलैहि और जीनते बज़्मे हया खैरुन निसा, अल्लाह जीनते बज़्मे हया खैरुन खैरुन निसा, फख्रो नाज़े मुर्तज़ा खैरुन खैरुन निसा। अल्लाहु अकबर। शेरे खुदा भी कहते थे जब मसले की समझ नहीं आती तो घर आता तो सैयदा फिर हल किया करती। अल्लाह अल्लाह। और आका अलैहिस्सलाम से दाद लिया करते थे। ये शेर फिर इरशाद और आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि अली ये मसला फातिमा ने तुम्हें बताया होगा। अल्लाह अकबर। जीनते बज़्मे हया खैरुन निसा, फख्र नाज़े मुर्तज़ा खैरुन निसा, और मादरे हसनैन वो अजमत माब यानी बीबी फातिमा खैरुन निसा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और रश के अहले तकवा व फक्रो गिना पैकरे सब्रो रिजा खैरुन निसा, फैज याबे बारगाहे ज़ाते हक। अल्लाह अकबर। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका अपनी ही टर्मिनोलॉजी और अपनी ही तहकीकात और मुशाहदात जी हैं, जी जी। वो कहते हैं कि इस उम्मत में पहली सुल्तानुल फुकरा और सुल्तानुल फक्र सैयदा फातिमा, अल्लाह अकबर, अल्लाह यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मतियों में सुल्तानुल फुकरा। सुल्तानुल फक्र के मनसब पे जो हस्ती फायज हैं सैयदा पाक है। सैयदा पाक है। फैज याबे बारगाहे ज़ाते हक मजहरे खैरुल वरा खैरुन निसा। रूफी साहब वो खुदा के लाडले की लाडली, हाय हाय हाय। अल्लाह अकबर। खुदा के वो लाडले खुदा के लाडले की लाडली, बेनकायस बावफा खैरुन निसा, अक्से खुल्के रहमते कोनो मकाम, अक्से खुल्के रहमते कोनो मकाम, बेरिदाओं की रिदा खैरुन निसा। और मेरे सब अमराज का कामिल इलाज
میرے سب امراض کا کامل علاج، آپ کی بس ایک دعا، خیر النساء، اور تیرے خادم چاند سورج سال ماہ، واہ، تیرے خادم چاند سورج سال ماہ، تیری لونڈی ہے صبا، خیر النساء، بھیک دے شہزاد کو اخلاص کی، بہت شکریہ حضرت، بھیک دے شہزاد کو اخلاص کی، ہے یہی بس التجا، خیر النساء۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان ناظرین، آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر بہت اچھے، اور حضور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں خوبصورت عقیدت کے پھول آپ نے سنے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس میں اس نشست کی نسبت کے ساتھ، چونکہ یہاں تذکرہ ہوا حضور سیدہ کائنات کا، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم حضور سیدہ کائنات کا صدقہ عالم اسلام کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے، اللہم آمین، عالم اسلام سرخرو ہو جائے، اس کو شان ملے۔ آمین۔ ناظرین، رحمت سحر میں آج آپ نے اللہ کریم کی صفت علیم العلیم کا تذکرہ سنا، اللہ کریم اس کا بھی فیض عطا فرمائے، اور آج اس نشست میں اور بہت خوبصورت باتیں ہوئیں، ان کا اللہ کریم ہمیں فیض عطا فرمائے۔ ہماری اس نشست میں ہمارے رحمت سحر کے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی اور میرے ساتھی میرے پیارے میزبان جناب صفدر علی محسن آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اب ہم جوائن کرتے ہیں کراچی، جہاں پر رئیس احمد صاحب مزید آگے پروگرام کو چلائیں گے، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم حضور سید کائنات کا ہمیں فیض عطا فرمائے۔ نوشاہی صاحب، کلام شامل کرتے ہوئے اور اپنے معزز مہمانوں کا مفتی طاہر تبسم صاحب، شہزاد مجددی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ مفتی صاحب کے بعد منقبت حضور روفی صاحب۔ آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا، ہر دن تیرے انداز سخاوت نے سنوارا، ہر دن تیرے انداز سخاوت نے سنوارا، ہر شب تیری سجدوں میں ڈھلی سیدہ زہرا، ہر شب تیری سجدوں میں ڈھلی سیدہ زہرا، سردار بہشتوں کے تیرے شب و شبی، سردار بہشتوں کے تیرے شب و شبی، شوہر ہے تیرے مولا علی سیدہ زہرا، شوہر ہے تیرے مولا علی سیدہ زہرا، ہے شان تیری آیا تطہیر میں مذکور، ہے شان تیری آیا تطہیر میں مذکور، جنت تیرا در تیری گلی سیدہ زہرا، جنت تیرا در تیری